देखिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें वो कहाँ बैठा है, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। इन्होंने उनको संसद से बाहर किया, अपने सरकारी घर से बाहर किया, वो लोगों ने उनका जो स्वागत किया और उनको जिस तरह का समर्थन पूरे देश में मिला, उसके बाद अदालत की वजह से वापस उनको स्थापित किया गया संसद में। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आपको भी याद होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा और सही किया घेर कर, और या फिर प्रधानमंत्री का छोटापन यहां भी दिख रहा है। अरे साहब, एलओपी का माइक ऑफ कर दिया, कई बार किया, कई बार राहुल जी ने वो बात उठाई। किसानों का या मछुआरों का डेलीगेशन को पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी से मिलने जाने से रोका गया। ये प्रधानमंत्री की सोच का छोटापन है। पत्रकारों के साथ क्या हुआ, उनको पिंजरे में बंद करके रख दिया, ये किस तरह की सोच है? तभी हम कहते हैं ये छोटी सोच है। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। हम लोगों ने बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सोच बहुत ही ओछी और ऐसी सोच है जो किसी सरकार को शोभा नहीं देती है। जब पता चला कि राहुल जी 5वीं पंक्ति में बैठे थे, स्वाभाविक है ये सवाल खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना कि वो स्वयं ही पीछे कहीं जाके बैठ गए बिना इस बात को वेरीफाई किए कि कहाँ उनको बिठाया गया था। फिर तथ्य निकल कर आता है कि नहीं, वो तो वहीं बैठे जहां उनकी सीट रखी गई थी। तो एक तो अपने तरफ से झूठ बोलने की प्रक्रिया इनकी लंबी चलती चली आ रही है, चाहे सरकार की हो चाहे बीजेपी की हो। और दूसरा, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हमेशा माना जाता है कि भले ही सरकार का हिस्सा ना हो लेकिन उसको कैबिनेट रैंक होती है और एक प्रमुख लीडर होता है इस देश का। मुझे तो याद है इंदिरा जी के समय से, मेरे भी दादाजी मिनिस्टर थे, मैं कई बार उनके साथ गया था कि जो विपक्ष के नेता थे वो पहली हो या नहीं हो, कम से कम पहली या दूसरी रो में तो हमेशा बैठते थे। मुझे याद है रिपब्लिक डे परेड में हम लोग जाते थे तो हम लोग देखते थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है बिल्कुल प्रथम पंक्तियों में रहते थे। तो राहुल जी को पीछे बैठाने के पीछे केवल इनका जो मतलब है वो एक बड़ा, जिसको कहते हैं, एक चीप और सस्ता मकसद है और उसकी हम निंदा करते हैं।